जो अपने सिलेबस में है, आपके कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस में है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में महाराणा प्रताप सिलेबस में दे रखा है। सब एग्जामों में आता है महाराणा प्रताप, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता है। तो आपको समझना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। महाराणा प्रताप की अगर मैं बात करता हूं तो ये महाराणा प्रताप का कार्यकाल शुरू होता है 1572 से लेकर 1597 तक साथियों। 1597 के बाद में मैं बात करूंगा कि इनका पहली बार अगर जन्म की मैं बात करूं तो धरती पे कब आए थे, तो 9 मई 1540 को आए थे। ठीक है, 9 मई 1540 को एक वीर बलशाली, एक शौर्यशाली, एक ऐसे स्वाभिमानी शासक का जन्म हुआ था जिसका युगों युगों से इंतजार था, जो अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटा था लेकिन झुका नहीं, किसके सामने, अकबर के सामने। ऐसे वीर योद्धा का यहाँ पर जन्म होने वाला है। उसका हैप्पी बर्थडे कितने तारीख को आता है, 9 मई को। ठीक है, 9 मई 1540 को इनके जन्म स्थान की बात करता हूं तो साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग का भी आता है बादल महल। कौन सा महल, बादल महल में इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर्स थे, इनके पिता थे, उसका नाम आता है महाराणा उदय सिंह। क्या नाम आता है बताओ, महाराणा उदय सिंह आता है। बात करें तो इनकी माता का नाम था जवंता बाई। क्या नाम था बताओ, जवंता बाई। कौन सी बाई, जवंता बाई। बात करते हैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देखते हैं। इनके बचपन का नाम था साथियों कीका। क्या नाम था, कीका था। उसके बाद इनके पास एक इनका प्रिय घोड़ा था। एक प्रिय घोड़ा जो था उसका नाम क्या था, चेतक। ठीक है, ये चेतक जो था इनका साथियों स्वयं भक्त था, इनके लिए जी जान देने के लिए तैयार था। और एक ऐसा चेतक था जो इंसान की तरह समझदार था। इंसान नहीं था लेकिन इंसान से भी ज्यादा ये समझदार था। ठीक है, जो अपने स्वामी के खातिर अपने को कुर्बान कर चुका था। तो ऐसा ये वीर बलदानी जो चेतक है, ये महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की बात करता हूं तो राज्याभिषेक होया कहां पर बताओ, गोगुंदा में। और गोगुंदा को ही इन्होंने मेवाड़ की पहली राजधानी बनाया था। क्योंकि महाराणा उदय सिंह के मरने के बाद वो जो धीरबाई आती है, भटियानी रानी धीरबाई आती है, उसका बेटा बन जाता है जगमाल। तो वो उदयपुर में था, तो इसने अपनी राजधानी बनाया था, किसको बताओ, गोगुंदा को। कब इसका राज्याभिषेक हुआ, 28 फरवरी 1572 को। इनके गुरु का नाम पूछा जाएगा, गुरु का नाम क्या बताओ, राघवेंद्र सिंह। क्या नाम आता है, राघवेंद्र सिंह आता है। इनकी प्रिय पत्नी का नाम क्या था बताओ, अजबदे। ये तो सामान्य सा परिचय था। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं इनके बारे में, लिखित रूप में जानकारी में अपन इकट्ठी करेंगे। 1572 की बात है, कब की बात है, 1572। हालांकि 1570 में जब मेवाड़, जब नागौर में अकबर ने दरबार का आयोजन किया था, तब मेवाड़ की ओर से कोई भी नहीं गया था। तो ऐसी स्थिति में अकबर के समकालीन था ये, अकबर इसके समय था दिल्ली का शासक। तो ऐसी स्थिति में अकबर ने देखा कि महाराणा प्रताप अब मेवाड़ का बन गया, बोलो क्या, शासक। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने के लिए साथियों 1572-73 में ये चार शिष्टमंडल भेजेगा। कितने शिष्टमंडल भेजेगा, 4 शिष्टमंडल भेजेगा। 4 शिष्टमंडलों में अगर सबसे मैं पहले बात करूं तो सबसे पहले आता है, बोलो कौन, जलाल खां। सबसे पहले कौन आता है बताओ, जलाल खां आता है, जलाल खां। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे मानसिंह। कौन आता है बताओ, मानसिंह आता है। फिर उसके बाद मानसिंह का फादर्स आता है। मानसिंह के फादर का नाम क्या था बताओ, भगवंत दास। क्या नाम आता है बताओ, भगवंत दास आता है भैया, भगवंत दास आता है। और उसके बाद अंतिम रूप से समझाने के लिए आता है टोडरमल। कौन आता है बताओ, टोडरमल आता है। और इन चारों की बात को अस्वीकार कर देता है। ये 3 तो आए थे 1573 में, और ये आया था 1572 में। कब आया था बताओ, 1572 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप को अपनी मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने के लिए सर्वप्रथम कौन आया था, जलाल खां। या मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने सबसे पहले महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको भेजा था, जलाल खां को। दूसरे नंबर पे मानसिंह को, तीसरे नंबर पे भगवंत दास को, और चौथे नंबर पे टोडरमल को अंतिम रूप से। उसके बाद नहीं माना तो ऐसी स्थिति में फिर मैच फिक्स होगा मानसिंह के बीच में और किसके बीच में, महाराणा प्रताप के बीच में। अजमेर में प्लानिंग बनाई जाएगी, मैगजीन दुर्ग में मुगलों के द्वारा। और उसके बाद इधर से तो खमनौर की पहाड़ी, एक तरफ से गोगुंदा की पहाड़ी, और इन पहाड़ियों के बीच में आएगा भैया हल्दी घाटी। कौन आएगा, हल्दी घाटी। वहां पर इस स्टेडियम में मैच फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हल्दी घाटी का जो युद्ध होगा वो 18 जून को होगा। कब होगा रे भाई, 18 जून को। तो कुछ किताबों में 21 जून भी दे रखा है, लेकिन 18 जून इज वैलिड। आपको तो जून 1576 आएगा, देख लेना ऑप्शन में 1576, जून 1576। तो वहां पर इस युद्ध को अपन फिक्स करवाएंगे।
युद्ध फिक्स हो जाएगा। अकबर की इतनी औकात नहीं कि महाराणा प्रताप के 80 किलो के भाले की सामने भी आ जाए। महाराणा प्रताप का खुद का शरीर बताते कि क्विंटल से ज्यादा था, इतना वीर बलशाली योद्धा शासक था ये। महाराणा प्रताप के सामने अकबर की कभी भी हिम्मत नहीं हुई। वो तो मानसिंह को भेजता था या अपनी सेना के साथ में किसी और को भेजता था, अकबर कभी भी नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में 1576 का जो मैच होगा, जो युद्ध होगा, वो किसके नेतृत्व में होगा? मानसिंह के नेतृत्व में होगा। ठीक है, उधर से अपन महाराणा प्रताप की बात करेंगे और महाराणा प्रताप की ओर से अपन को बात करनी है तो पुंजा भील भी आता है, महाराणा प्रताप भी आता है। ठीक है, ऐसे कई वीर सेना नायक आएंगे और एक हाथी भी आएगा, इसका महाराणा प्रताप का राम प्रसाद। कौन सा प्रसाद? राम प्रसाद। और एक लूणा हाथी आता है। ठीक है, लूणा हाथी भी आता है, उधर से गजयुक्ता हाथी आएगा। तो ये हाथियों के बीच में भी युद्ध हुआ था, इसलिए इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, इसे बनास का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी में आप देखोगे तो राजसमंद से निकल रही है कौन सी नदी बता? बनास, कन्नौर की पहाड़ियों से, इसलिए इसे बनास का युद्ध भी कहा जाएगा, गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाएगा, मेवाड़ का जो है यहाँ पे मैराथन भी कहा जाएगा। इस तरीके से इसको अलग अलग नाम दिए जाएंगे हल्दी घाटी के युद्ध को। तो हल्दी घाटी के युद्ध को अपन अगले एपिसोड में देखेंगे, ठीक है ना। तो आज की बात तो अपन यही स्टॉप कर लेते हैं। कल हल्दी घाटी के युद्ध सहित महाराणा प्रताप के खिलाफ जो भी अभियान भेजेगा अकबर, उन सब की चर्चा करेंगे।